आइसोमेरिज्म के अंदर हो गया स्ट्रक्चरल, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के अंदर कौन कौन सा डिस्कस कर चुके हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और उसके अंदर क्या क्या डिस्कस कर दिया, उसके कुछ सेलेक्टेड टाइप्स। तो उसमें रिंग चेन बोलता हूँ, चेन हो गया, पोजीशन, मेटामेरिज्म, फंक्शन। एक नोट करना स्पेशली, स्पेशल टाइप का एक आइसोमेरिज्म रिंग चेन। रिंग चेन आइसोमेरिज्म तो एक तरह का स्पेशल टाइप है फंक्शनल का, ठीक है ना। और स्ट्रक्चर के अंदर आता है तो क्या होगा भाई, इफ टू और मोर देन टू कंपाउंड, इफ टू और मोर देन टू कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, if two or more than two organic compound contains a molecular formula and IUPAC contains a molecular formula but different IUPAC name, but different IUPAC name, due to ring and open chain open chain structure, open chain structure, ठीक है ना। तो उसका जो फिनोमेना इज कॉल्ड रिंग चेन आइसोमर्स एंड आइसोमर्स एंड कंपाउंड इज नोन एज रिंग चेन आइसोमर्स। तो उसको रहने देते हैं, इसके बाद जो भी है नोट कर लेना। अब एग्जांपल, फर्स्ट एल्किन एंड साइक्लोएल्केन, फर्स्ट एल्किन एंड साइक्लोएल्केन। तो कोई एक प्रोपीन का ही फॉर्मूला बता दो, क्या होता है प्रोपीन का फॉर्मूला बच्चा लोग? प्रोपीन का फॉर्मूला क्या है बच्चा? C3H6 CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। हो गया ना बेटा प्रोपीन? क्या नेम होगा इसका आईयूपैक नेम? प्रोपीन। आईयूपैक नेम क्या होगा बेटा यहाँ पे? प्रोपीन। इससे साइक्लिक फॉर्म बना सकते हैं, CH2 CH2 CH2। इसका नाम क्या आएगा? प्रोप 1 इन या फिर प्रोपेन। इसका नाम क्या आएगा? साइक्लो प्रोपेन। तो आईयूपैक नेम चेंज है कि नहीं चेंज है बच्चा लोग? हेलो बेटा आवाज आ रही ना हमारी? आईयूपैक नेम चेंज है कि नहीं है बताओ? ऐसा तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे भाई? आइसोमर्स। अब यहाँ पे रीजन क्या है? एक ओपन चेन और ये रिंग फॉर्म में है, इसलिए इसको बोलते हैं रिंग चेन। अब मैं बोले फंक्शनल का भी टाइप है, क्यों? सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप है ना। यहाँ डबल बॉन्ड है बट यहाँ पे क्या है? सिंगल बॉन्ड। अब तुम लोग को याद होगा मैंने जब स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर नोट करा था तो वहां बताया था एल्किन और साइक्लो एल्केन दोनों का फॉर्मूला सेम है। बोला था कि नहीं बोला था? तो बोले थे सर ये कैसे हो सकता है, कई लोग बोल रहे थे ना सर ये फॉर्मूला तो एल्किन का है, आप साइक्लो एल्केन में लिख रहे हो, क्योंकि ये दोनों आइसोमर्स है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या होगा? सेम। ठीक है ना बच्चा लोग? ब्यूटीन फॉर्मूला क्या है? चलो पेंटीन कर लेते हैं। पेंटीन का फॉर्मूला क्या है बच्चा लोग? C5H10 C5H10 CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 पेंट
1 in इधर CH2 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 CH2, तो ये क्या है साइक्लोपेंटेन, ये क्या हमारा साइक्लोपेंटेन। अब वैसे ही सेकेंड एल्काइन एंड साइक्लोएल्केन, C4H6 C4H6, क्या क्या फॉर्मूला बनेगा मतलब इससे कंपाउंड क्या बनेगा यहाँ पे CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या होगा बच्चों, ब्यूट 1 आयन। साइक्लिक फॉर्म क्या होगा CH2 CH2 साइक्लोब्यूटाइल, सॉरी ब्यूटाइल नहीं ब्यूटीन। तो कंपाउंड वही है बच्चा लोग, मास्टर माल्कोफॉर्म वैसे में कंपाउंड एक ओपन और एक क्या रिंग चेन है, इसलिए इसे बोलते हैं रिंग चेन। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक टाइप के फंक्शनल ग्रुप ही हुए ना, तो इसलिए इसे फंक्शनल आइसोमर्स में भी रखा जाता है, इसमें इंक्लूड किया जाता है फंक्शनल आइसोमरिज्म में। तो नोट कर लो बच्चा लोग जल्दी से इतना। तो रिंग चेन आइसोमर्स में क्या होगा बच्चा, एक ओपन चेन है और एक रिंग है, तो आईयूपीएक नेम चेंज हो रहा है तो उसको बोलेंगे रिंग चेन। बट अगर ऑप्शन में रिंग चेन नहीं दिया, फंक्शनल दिया है, तो आप फंक्शनल पे टिक करके आओगे, ठीक है ना बच्चा लोग। ऑप्शन में रिंग चेन के जगह पे कुछ ऑप्शन दिया ही नहीं है, वहां पे लिख दिया फंक्शनल और दो चार ऑप्शन जो भी है चेन पोजीशन मेटामर्स, तो टिक किस पे करके आओगे, किस पे टिक करके आओगे फंक्शनल, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है इसका फंक्शनल ग्रुप अलग है भाई, ये डबल बॉन्ड है तो इसका फंक्शन अलग है, एक तरह का फंक्शनली ग्रुप है, ये चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो रिंग चेन ऑप्शन दिया है तो वही बेस्ट आंसर होगा, अगर रिंग चेन नहीं दिया है तो वहां पे फंक्शनल को टिक करोगे आप। क्लियर है बच्चा लोग, रिपीट कर रहा हूं, रिंग चेन और फंक्शनल दिया है तो बेस्ट आंसर रिंग चेन। अगर वहां पे रिंग चेन नहीं दिया है, ऑप्शन में सिर्फ फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ एक दो ऑप्शन और, तो आपका आंसर फंक्शनल होगा ना कि नोटा होगा, ठीक है ना, इस चीज को याद रखना। रिंग चेन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म होता है टाटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म तो हो चुका है ना। तो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, 5th नंबर में आएगा ना टाटोमेरिज्म। तो डेफिनेशन पहले डिस्कस करते हैं, बड़ा सिंपल सा, लेकिन लोगों को सब देखने का नजरिया थोड़ा सा अलग अलग होता है भाई, समझ ही नहीं पाते, पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन है बड़ा सिंपल सा, एक चीज को उठा के दूसरी जगह फेंक देना है। तो डेफिनेशन पहले नोट करते हैं, वही पूरा एक तो वही चलेगा, एक two or more than two organic compound contain same molecular formula but different IUPAC name due to, if two or more than two organic compound contain same molecular formula but different IUPAC name due to shifting of alpha
हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन इन ट्रायड सिस्टम and diet system is called tautomers and phenomena is known as tautomerism. तो अब ये बात आता है यहाँ पे सर, ये शिफ्टिंग तो समझ में आ गया, अल्फा हाइड्रोजन होगा, ये क्या टर्म्स होता है, डायट सिस्टम क्या होता है, ट्रायड सिस्टम क्या होता है, तो उसके बाद ये आ गया होगा 2-3 कंफ्यूजन। तो पहले देख लेते हैं बच्चा लोग टाइप, फिर उसका डिस्कस करेंगे। टाइप्स में फर्स्ट कि इन ट्रायड सिस्टम, तो नाम ट्रायड मतलब जो शिफ्टिंग होगा वो 3 एटम के बीच में होगा। अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट तो होगा बट यहाँ पे एलिमेंट जो होंगे 3 होंगे। ट्रायड सिस्टम, तो यहाँ पे सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं कॉमन बता रहा हूँ भाई, सभी में एक जैसा होगा सिस्टम। ट्रायड अगर दिखा तो यही खोजना है आपको, ABC खोजना है भाई, ABC इतना देखना है, वैसे ABC, A और B के बीच डबल बॉन्ड, यहाँ पे A B कुछ भी हो सकता है बच्चा लोग, और C जो है उस पे होगा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। अभी अल्फा हाइड्रोजन क्या है वो भी देख लेते हैं, या फिर सिस्टम ऐसा होना चाहिए तो A पे होगा हाइड्रोजन। अब बात आता है ये अल्फा हाइड्रोजन सर है क्या चीज, तो बेटा कुछ दिन पहले या किसी लेक्चर में मैंने बताया होगा, अगर ये फंक्शनल ग्रुप है OH, तो फंक्शनल ग्रुप OH का फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन को कुछ नेम दिया जाता है। कार्बन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप से या कहीं से फंक्शनल ग्रुप से आते हैं, फर्स्ट कार्बन अल्फा, सेकेंड को बीटा, थर्ड को गामा, फोर्थ को डेल्टा और फाइव को फाइव। तो इस तरह का टर्म्स यूज करता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। क्लियर है? याद आया कुछ कि नहीं बताए थे? नहीं बताया था तो नोट कर लो, अब बताया तो याद आया कि नहीं आया। तो फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड, अब फंक्शनल ग्रुप जरूरी नहीं है कि यही हो, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। तो उससे अटैच्ड फर्स्ट कार्बन अल्फा, सेकेंड बीटा, थर्ड गामा, फोर्थ डेल्टा। ये तो ये फंक्शनल ग्रुप है। तो ये कार्बन जो है या जो भी एलिमेंट है, जो नहीं है सी मतलब कार्बन है, वो कौन सा एलिमेंट होगा, अल्फा या बीटा? ये फंक्शनल ग्रुप है ना बच्चा हम लोग का। तो फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होता है, अल्फा। अल्फा। ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इस फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होता है, अल्फा। तो पेड़ आम का लगाओगे तो उस पे फल भी आम नहीं मिलेगा ना, मतलब पेड़ अल्फा कार्बन का है या अल्फा एलिमेंट का है, तो उस पर हाइड्रोजन सभी क्या कहलाएंगे, अल्फा। यहाँ पे भी हाइड्रोजन क्या होगा, अल्फा। तो डेफिनेशन में क्या है, शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या टर्म से क्लियर हुआ, पहले मुझे ये बताओ। अल्फा हाइड्रोजन टर्म्स क्लियर है सभी को? बेटा अल्फा हाइड्रोजन टर्म्स में किसी को कोई डाउट है तो बता सकता है, पूछ सकता है। नहीं बोलोगे तो हम मान के चलेंगे कि क्लियर है। एक बार और चलो देख लो भैया, वंस मोर वाले।
बेटा तुम रिटर्न में, नहीं तो फिर हमेशा वंस मोर चलता ही रहेगा। तो ये है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप से फर्स्ट कार्बन अल्फा, सेकेंड बीटा, थर्ड गामा, फोर्थ डेल्टा, फिफ्थ पाई। ये लोकेशन इनके कुछ नेम है। फंक्शनल ग्रुप के 1 किलोमीटर में अल्फा पड़ता है, 2 किलोमीटर में बीटा, 3 किलोमीटर में गामा, 4 किलोमीटर में डेल्टा और 5 किलोमीटर में पाई। तो ये याद रखना। अब जो ये फंक्शनल ग्रुप यही है। फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड भी हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, हेलोजन हो सकते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप में अटैच्ड फर्स्ट कार्बन अल्फा, सेकेंड बीटा, थर्ड फोर्थ फाइव। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा फाइव, कहीं नोट कर लो। अब यहाँ पे देखना, हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। तो इससे अटैच्ड पहला एलिमेंट अल्फा, ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड से अटैच्ड फर्स्ट एलिमेंट अल्फा। तो भैया पेड़ अल्फा कार्बन का है या अल्फा एलिमेंट का, तो हाइड्रोजन भी क्या कहलाएंगे वहां पे? कॉमन सेंस वाली बात है भाई। आम का पेड़ है तो आम ही मिलेगा खाने के लिए, अंगूर तो नहीं आने वाला उस पे, या अमरूद नहीं फलने वाला। तो ये अल्फा है तो हाइड्रोजन भी अल्फा होगा। तो शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो जो शिफ्टिंग होता है अल्फा हाइड्रोजन, देखो कैसा होता है यहाँ पे। जैसे ये बॉन्ड अल्फा हाइड्रोजन वाला टर्म, अल्फा हाइड्रोजन ए पे जाएगा, ए पे गया, वैसे ही ये वाला बी और सी के बीच आ जाएगा, वापस रिटर्न। कुछ नहीं करना, उठा के यहाँ रखे तो डबल बॉन्ड यहाँ गया। मतलब मैग्नेट वाला खेला खेल रहे भाई। एन को इस जगह, यहाँ पे एन, जैसे इसके पास गया ये थोड़ा सा खिसक जाएगा, तो हाइड्रोजन इसके पास गया तो खिसक के सामने आ जाएगा। ये हाइड्रोजन इसके पास गया, ये खिसक के इन दोनों के बीच आ गया। तो बस इतना देखना है। अगर इस टाइप का सिस्टम खोज लिया तब तुम तो टॉटोमेरिज्म वाले क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आता है, इन विच कंपाउंड या फिर विच कंपाउंड सो या फिर डज नॉट सो टॉटोमेरिज्म, ऐसे ही मिलता जुलता स्टेटमेंट मिलेगा। तो ये टायर सिस्टम है। कितने एलिमेंट के बीच शिफ्टिंग हो रहा है? ये तामझाम कितने एलिमेंट के बीच हो रहा है? 3। ये टायर, यहाँ पे भी ये जो तामझाम हो रहा है कितने के बीच हो रहा है? 3। इसलिए इसका नाम पड़ा ट्रायड सिस्टम। तो एबीसी खोजना है, ए और बी के बीच डबल बॉन्ड या सी और बी के बीच डबल बॉन्ड। जिसके बीच डबल बॉन्ड है उसके बाद वाले एलिमेंट के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, नहीं हुआ तो टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर करते हैं। एल्डोइनॉल, एल्डो एल्डोइनॉल, टॉटोमेरिज्म, एल्डोइनॉल टॉटोमेरिज्म। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग? क्या होता है एल्डिहाइड का फॉर्मूला? COH, CHO। फंक्शनल ग्रुप कौन सा बताओ यहाँ पे? ये फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप से अटैच फर्स्ट कार्बन कौन सा है? ये, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अल्फा। ये भी फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से अटैच फर्स्ट कार्बन देख लेते हैं भाई। तो मैंने बताया किस तरह का शिफ्टिंग होगा, कैसे शिफ्टिंग होगा बच्चा? देखो यहाँ पे, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑक्सीजन। बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बन। सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइड्रोजन। तो कौन कहां पे शिफ्ट हो रहा है बताओ जल्दी? हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे। अब जैसे ही यहां पे शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड क्या होगा? इन दोनों के बीच।
हो गया बच्चा लोग। ये एल्डिहाइड था इसलिए इसको बोलेंगे एल्डो। इसको इनॉल क्यों बोलते हैं? ये इनॉल फॉर्म में क्यों है भाई, दिख रहा है। डबल बॉन्ड मतलब इन, एल्कोहल OH मतलब ऑल, तो मिला के बोलेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे, क्या बनेगा बच्चा नाम, इन प्लस ऑल, इनॉल। रिपीट करोगे तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन पे जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे वापस ये बन जाएगा। तो इक्विलिब्रियम में होते हैं टॉटोमर्स। टॉटोमर्स किस में होते हैं, इक्विलिब्रियम में। वैसे कीटो के साथ कीटो इनॉल बनेगा सेकेंड। नोट करो तो यहाँ नेक्स्ट है आपका कीटोइनॉल। कीटोन का फॉर्मूला कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चा लोग कीटोन में? कीटोन में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बच्चा? बोलो। CO, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, ABC दिख गया तुमको सिस्टम, ये हमारा सिस्टम है, ABC दिखा। फंक्शनल ग्रुप सरफेस फर्स्ट कार्बन कौन सा कार्बन कहलाएगा, अल्फा। फंक्शनल ग्रुप सरफेस फर्स्ट कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन, ये भी अल्फा ये भी अल्फा, दोनों में से किसी एक की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि दोनों साइड अल्फा है। तो ये अल्फा कार्बन, तो हाइड्रोजन ये जो होगा वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। ये कौन सा हाइड्रोजन होगा, अल्फा। तो टाटोमेरिज में क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे गया, ऑक्सीजन पे आएगा OH, और ये जैसे यहाँ पे शिफ्ट हुआ ये बॉन्ड इन दोनों के बीच, तो डबल बॉन्ड। उल्टा बोला जाए तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये डबल बॉन्ड है, ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कार्बन के ऊपर और ये बॉन्ड यहाँ पे रिटर्न में वापस। किसको बोलते हैं कीटोन, आयुर्वेदिक नेम पर लिखते हो प्रोपेनॉन, और इसका नेम क्या होगा भाई, प्रोप 1 इन 2 ऑल। तो इनॉल हुआ कि नहीं हुआ भाई, ये भी तो आयुर्वेदिक नेम चेंज हुआ। तो आयुर्वेदिक नेम चेंज होने का रीजन क्या था, शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। इसको हम लोग किसमें बोलते हैं बच्चा लोग, टाटोमेरिज में बोलते हैं। तो क्लियर है सभी को टाटोमेरिज में क्या होता है, तो नोट डाउन करो यहां तक जल्दी से। बाहर हो गए थे बेटा, ट्राइड लिखा हुआ है मतलब शिफ्टिंग होगा 3 के बीच। हाँ सर। तो आपको कहीं भी ट्राइड सिस्टम देखना है तो इसके लिए भैया ये कोड है, एक तरह का समझ लो, ये याद रख लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो रटो फिर एल्डो इनॉल कीटो इनॉल। कोड में क्या है, बी और ए के बीच डबल बॉन्ड है तो सी के पास हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड है तो ए के पास हाइड्रोजन है। देखो यहाँ पे सी और ये, अब ये ABC कुछ भी हो सकता है भाई, एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड तो सी के पास हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड तो इसके पास हाइड्रोजन। तो बस ये यहाँ गया, ये हाइड्रोजन उड़ते हुए चल गया ए के पास, तुरंत ए का बॉन्ड दोनों के बीच चल जाएगा। या फिर ये यहाँ आया,
ये यहाँ चल जाएगा और क्या, बस इतना ही तो हो रहा है सब जगह। सेकेंड है बी, डाइट सिस्टम, सबसे सिंपल। और कोई एग्जांपल ज्यादा है नहीं भाई, बस एक साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन यहाँ पे नाइट्रोजन के पास चल गया, तो ये हाइड्रोजन साइनाइड है, ये हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। ये क्या है, साइनाइड, और ये है आइसोसाइनाइड। तो ये डायट सिस्टम है, दो एटम के बीच हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है। तो हाइड्रोजन का शिफ्ट होने के कारण जो भी आईयूपीएक नेम चेंज हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके कारण आईयूपीएक नेम चेंज हो रहा है उसका नाम लिया जाता है टॉटोमेरिज्म में, ठीक है ना। फंक्शनल नहीं ले लोगे। स्पेशल केस है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो नोट डाउन करो जल्दी से सभी को। डाइट को मैं रब करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन, इन विच कंपाउंड टॉटोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। तो कंपाउंड है फर्स्ट CH। तो टॉटोमेरिज्म कब नहीं हो सकता बच्चा लोग बताओ तो, ट्रायड सिस्टम है तब। ट्रायड सिस्टम में टॉटोमेरिज्म कब पॉसिबल नहीं होगा। बेटा डेफिनेशन में छुपा हुआ इसका मीनिंग, कब पॉसिबल है टॉटोमेरिज्म। जब तक है अल्फा हाइड्रोजन तब तक है टॉटोमेरिज्म, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो टॉटोमेरिज्म भी नहीं है। नोट कर लेना डायट सिस्टम। बेटा डायट सिस्टम नोट हो चुका है ना। यस तो बताओ इनमें से किस कंपाउंड में टॉटोमेर्स बनेंगे, किस में नहीं। तो टॉटोमेरिज्म देखने के लिए हमेशा अल्फा हाइड्रोजन देखना है अगर टायर्ड सिस्टम है। तो बनाओ जल्दी से बच्चा लोग। हिंट है, सॉल्व कर लो। बेटा ये हिंट है, देखो पहचानो। चलो हम ही बताते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये H, ए और बी के बीच डबल बॉन्ड है, सी पर हाइड्रोजन है कि नहीं है बच्चा लोग, अल्फा हाइड्रोजन है ना। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, ये फंक्शनल ग्रुप है हमारा CO, उसके बाद जस्ट बाजू वाले कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन है,
ये फंक्शन को ऊपर नीचे दोनों अल्फा है, तो अल्फा कार्बन है और उस पर अल्फा हाइड्रोजन भी है बच्चा लोग। यहाँ पे देखो ये अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन है क्या यहाँ पे? इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन है? फिफ्थ वाले में अल्फा हाइड्रोजन है क्या बच्चा लोग? ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा, अल्फा पे हाइड्रोजन है कि नहीं है बच्चा लोग? हाँ यहाँ सर। पे अल्फा, ये भी अल्फा, अल्फा पे हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे देखो ये फंक्शन ग्रुप, ठीक है ना, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे इस तरह का सिस्टम में होता है कि इस तरह का सिस्टम में होता है? चार एटम के भी शिफ्टिंग थोड़ी होता है, कई लोग इसमें टिक करके आ जाते हैं भाई, कितना एलिमेंट हुआ, चार एटम की भी शिफ्टिंग नहीं होता बच्चा, शिफ्टिंग कितने एटम के बीच होता है? 3 एटम। ये फंक्शनल ग्रुप से अल्फा हाइड्रोजन इधर, ये फंक्शनल ग्रुप अल्फा हाइड्रोजन, ये 4 एलिमेंट है, तो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ये अल्फा नहीं होगा, ये अल्फा कार्बन है, तो इस पर हाइड्रोजन भी क्या होंगे? अल्फा वाले। यहाँ पे ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, तो बेटा जहां पे अल्फा कार्बन होता है वहां पे अगर अल्फा हाइड्रोजन भी हो जाए, जैसे फर्स्ट वाले में टॉटोमर्स होगा, सेकेंड वाले में होगा, थर्ड में भी, फोर्थ में अल्फा कार्बन तो हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए नहीं होगा, ड्यू टू absent ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे होगा, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पे नहीं होगा भाई, ड्यू टू absent ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे होगा ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है ट्रायड, ठीक है ना। यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे नहीं होगा, रीजन वही, ड्यू टू absence या absent ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो समझ में आया इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? क्लियर है बच्चा लोग? सर 8 वाला फिर से बताओ। 8 वाला क्या बताऊं, यहाँ पे मुझे बताओ, सिस्टम तुमको दिख गया एबीसी? बोलो। सर यहाँ पे सिस्टम एबीसी टाइप का कुछ दिखा? नहीं सर। तो फिर यहाँ पे 4 एटम के बीच शिफ्टिंग थोड़ी ना होता बच्चा। और यार ना एबीसी सिस्टम में एक चीज बताना भूल गया, वहां पे इन एबीसी सिस्टम है तो इनमें से किसी एक पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, एबीसी ए बी और सी में तीनों में से कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए कम से कम। तो ये स्टार्टिंग में तुम 3 सिस्टम मान लो, तो एबीसी तो है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, ठीक है। हमारा सिस्टम क्या है बच्चा, ए बी सी, ए बी के बीच डबल बॉन्ड तो सी पे हाइड्रोजन, ए बी सी के बीच डबल बॉन्ड तो ए पे हाइड्रोजन। और याद रखना जितना भी एग्जांपल बताया वहां पे ए और सी तीनों में से कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, टर्मिनल पे कोई ना कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता ही है, या तो ए होगा या तो सी होगा, ए बी सी में ए या फिर सी, इन दोनों में से कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तब होगा टाटोमेरिज्म, नहीं तो नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन को खींचने का काम करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाता है तो हाइड्रोजन को भगाने का भी काम कर सकते हैं, ऐसा मान लो दिमाग में। ये था भैया टाटोमेरिज्म, कल इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करवा रहे हैं, ठीक है। वो एक्सेप्शनल केसेस को लेके बनाया गया है, तो कल का क्लास मतलब मंडे का क्लास बिल्कुल मिस नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे क्वेश्चन बनते ही एग्जाम में। आज बस इतना ही देखते हैं। आइए नेमिंग में थोड़ा सा करेक्शन करना, ठीक है ना। हमने बताया था डबल और ट्रिपल बॉन्ड में किसको प्रेफरेंस देना है? ट्रिपल। ट्रिपल, अब डबल बॉन्ड पे ही करना, क्योंकि
लोकेंट वहां पे अल्फाबेटिक फॉर्म के हिसाब से अरेंज करने लग गए हैं, ठीक है ना। डबल बॉन्ड में नेम क्या आता है, इन, और यहाँ पे क्या आता है, आइन। तो अब जो है अल्फाबेट के हिसाब से है तो इन को पहले प्रेफरेंस मिलेगा, लेकिन टर्मिनल पे है तो, टर्मिनल पे नहीं है तो लोवेस्ट लोकेंट रोल, ठीक है ना। सर जब भी इन और आइन लोकेंट सेम आता है, मतलब टर्मिनल वाला कंडीशन आता है, तो डबल बॉन्ड को पहला प्रेफरेंस जाएगा। क्यों जाएगा, क्यों जाएगा बच्चा, क्योंकि अल्फा में इन ए से स्टार्ट होता है तो पहले आएगा, और आइन वाई से स्टार्ट होता है लास्ट में, इसलिए लास्ट में आएगा भाई। तो अल्फाबेटिक फॉर्म में अरेंज करते हैं, इसीलिए इन को पहले, आइन को बाद में, ठीक है। तो ये करेक्शन कर लेना, जहां पे भी ये नोट करवाऊंगा, बाकी सब वही है।